अस्सलामुअलैकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। मुत्तहिदा अरब इमारात में मतारात। दुबई ने कहा आइंदा 13 रोज़ के दौरान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 33 लाख मुसाफिरों का किया जाएगा खैर मकदम। अमेरिका ईरान पर डाल रहा है दबाव, कह रहा है वो रूस को मसला ड्रोन्स तैयारों की पार्ट्स की फरोख्त करे बंद। वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सरबराही सऊदी काबीना इजलास जद्दा के क़स्र सलाम में हुआ मुनक़्क़िद। सऊदी अरब में खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जो अपनी बूढ़ी वालदा को कंधे पर उठाए मस्जिद नबवी में नमाज अदा कराने के लिए ला रही है। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से चारों तरफ तबाही का मंजर। गुज़िश्ता 3 दिनों में बारिशों के बाद 71 अफराद हलाक, जबकि 13 अफराद ताहाल लापता। मणिपुर में अमन की बहाली के लिए हुकूमत की लगातार कोशिशें जारी, लेकिन अब तक नहीं मिली कामयाबी। जैसे ही लगता है तशद्दुद हो रही है कम, वैसे ही तशद्दुद की नई आग भड़क उठती है। अब खबरें तफसील से। मुत्तहिदा अरब इमारात में मतारात दुबई ने कहा है कि आइंदा 13 रोज़ के दौरान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 33 लाख मुसाफिरों का खैर मकदम किया जाएगा। अल इमारात अल यौम के मुताबिक मौसम गर्मा की तातीलात और स्कूल दोबारा खुलने पर लाखों मुकीम गैर मुल्की दुबई वापस आ रहे हैं। मतारात दुबई ने तवक्का जाहिर की है कि यौमिया की बुनियाद पर औसतन 2,58,000 अफराद दुबई एयरपोर्ट पहुँचेंगे। मतारात दुबई का कहना है कि 26 और 27 अगस्त को दुबई एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त रश रहेगा। 5 लाख से ज़्यादा अफराद इन 2 दिनों में दुबई पहुंचेंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 से 12 साल तक के मुसाफिरों को अपने पासपोर्ट पर आमद की मोहर खुद लगाने का मौका दिया जाएगा। ये सहूलत मुसाफिर हॉल 1, 2 और 3 में मुहैया होगी। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे पासपोर्ट पर मोहर का काम तेज़ी से निपटाने के लिए स्मार्ट गेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस और दुबई ड्यूटी फ्री शॉप्स की सहूलत इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्डिंग नंबर 1 और बिल्डिंग नंबर 3 तक रसाई के लिए मेट्रो दुबई इस्तेमाल की जाएगी। ये सहूलत इस्तेमाल करने की सूरत में रश से बचा जा सकेगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उबेर, क्रीम, टैक्सी दुबई और रेंट ए कार इस्तेमाल की जा सकेगी। अलावा अजीज साल लवा की इब्तदाई 6 माह के दौरान बरतानिया से रिहाइश के लिए होटल बुक कराने के लिहाज से दुबई पूरी दुनिया में सहर फहरिस्त है। अल इमारात अल यौम ने गूगल के एदाद शुमार के हवाले से बताया कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दुबई के बारे में गूगल से सर्च किया जा रहा है। होटल में रिहाइश से मुतालिक मालूमात के हवाले से दुबई का ग्राफ सबसे ऊपर है। स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, हाईलैंड, रोम वगैरह के मशहूर तरीन शहरों के मुकाबले में दुबई के होटलों के बारे में मालूमात ज़्यादा हासिल की जा रही है। साल लवा के इब्तदाई 6 माह के दौरान बरतानवी सयाहों ने परवाज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा 3 शहरों के बारे में मालूमात हासिल की। उनमें दुबई का नंबर 3 है। बरतानिया से जनवरी से मई 2023 के दौरान 5 लाख गैर मुल्की सयाह दुबई पहुँचे। बैन अक़वामी परवाज़ों और होटलों में रहाइश के हवाले से साल लवा के इब्तदाई 6 माह के दौरान दुबई पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर रहा। अमेरिका ईरान पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस को मसला ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों के पार्ट्स की फरोख्त बंद कर दें। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक बुध के रोज़ इस मामले पर ब्रीफिंग देने वाले लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट शाये की है कि रिपोर्ट में एक ईरानी अहलकार और मुज़ाकरात का हवाला देते हुए मज़ीद बताया गया है कि रूस ईरान से हासिल करदा मसला ड्रोन्स यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल कर रहा है। वाइट हाउस और ईरान के वजारत ख़ारजा ने फौरी तौर पर तबसरे के लिए रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में वाशिंगटन और ईरान कशीदगी कम करने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर वसी तर मुज़ाकरात को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने मंगल को कहा था कि ईरान के बढ़ते हुए जौहरी खतरे को कम करने के लिए हम किसी भी इक़दाम का खैर मकदम करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि यह बातचीत गुज़िश्ता हफ्ते कैदियों के तबादले के मुआहदे पर होने वाली बातचीत के साथ हुई। वाज़ेह है कि ईरान ने 4 ज़ेर हिरासत अमरीकी शहरियों के तेहरान के एवन जेल से घर में नज़रबंद रहने की इजाज़त दी है, जबकि 5वें पहले ही घर में नज़रबंद था। गुज़िश्ता हफ्ते ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान जनूबी कोरिया में ईरानी फंड्स में $6 अरब की रकम गैर मुंजमद करने के मुआहदे के तहत 5 ज़ेर हिरासत अमरीकी शहरियों को रिहा कर सकता है।
वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सरबराही सऊदी काबीना का इजलास जद्दा के क़स्र सलाम में मुनक़्क़िद हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर और मामलात का जायज़ा लिया और मुतअद्दिद अहम फैसले किए हैं। सऊदी काबीना ने सिफारिश मंजूर करते हुए इंश्योरेंस बोर्ड कायम करने की मंजूरी भी दी है। इसी तरह सेहत रिसर्च कौमी इंस्टीट्यूट के क़याम भी मंजूरी दे दी गई है। सऊदी काबीना ने नए तालीमी साल के आगाज़ होने पर की जाने वाली तैयारियों का भी जायज़ा लिया है। काबीना ने मक्का मुकर्रमा में मुनक़्क़िद इस्लामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनक़ाद और नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया है। विज़न 2030 की रूह के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती ताउन के फ़रोग़ का जायज़ा लिया गया और अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत दी गई है। काबीना ने यमन में सारिफ तेल बरार जहाज़ को खाली कराने पर इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश को सराहा है। सऊदी अरब में एक खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो अपनी बूढ़ी वालदा को कंधे पर उठाई मस्जिद नबी में नमाज अदा करने के लिए ला रही है। सदी वेबसाइट के मुताबिक वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि खातून अपनी बूढ़ी मां को कंधे पर उठाकर मस्जिद नबी में नमाज की अदायगी के लिए ला रही है। सोशल मीडिया सारिफिन ने वीडियो क्लिप पर पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा है कि एक बेटी अपनी माँ का हक अदा कर रही है, यही हमारे दीन और मुआशरे की पहचान है। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से चारों तरफ तबाही का मंजर है। गुज़िश्ता 3 दिनों में बारिश के बाद 71 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 13 अफराद ताहाल लापता हैं। इत्तलात के मुताबिक शिमला में समर हिल के करीब शिव मंदिर के मलबे से एक और खातून की लाश मिली है। दरिया असना वज़ीर आला सिक्योर ने कहा है कि हिमाचल में शदीद बारिशों से तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत में 1 साल का वक्त लगेगा। उन्होंने दावा किया है कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि ये एक बड़ा चैलेंज है। कई इलाकों में हालात ख़राब है। कृष्णा नगर में तकरीबन 15 मकानात को खाली करा लिया गया है और ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के इम्कान के पेश नज़र कई लोगों ने अपने तौर पर घर खाली कर दिए हैं। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र महकमे तालीम ने बुध को रियासत के तमाम स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का हुक्म दिया है, जबकि हिमाचल यूनिवर्सिटी ने 19 अगस्त तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी है। अफगानिस्तान में हुकूमत संभालने के 2 साल मुकम्मल होने पर तालिबान ने कहा है कि मुल्क में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि तालिबान अपनी हुक्मरानी को ऐसी हुकूमत समझती है जिसे क़वानीन इस्लाम से कानूनी हैसियत हासिल करते हैं और हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। जब उनसे लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसे मुस्तरद करते हुए कहा कि ये पाबंदी बरकरार रहेगी। उनका कहना था कि ख़वातीन की तालीम के हवाले से मजहबी स्कॉलर्स में अदम इत्तफाक मौजूद है, इसलिए तजवीज़ दी गई है कि हम आहंगी को बरकरार रखना लड़कियों के स्कूल जाने से ज़्यादा अहम है। ख्याल है कि तालिबान ने लड़कियों की 6ठी जमात से आगे की तालीम पर पाबंदी आयद कर रखी है और इसके साथ साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद मुलाजमतों से भी महरूम हो चुकी है। तालिबान के दौर हुकूमत में ख़वातीन आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने से महरूम है और जश्न वगैरह जैसी मुख्तलिफ तकरीबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान का कहना था कि इस्लामी हुकूमत के लिए कोई फ़िक्स इस्तिलाह मौजूद नहीं है और इसके लिए तालिबान की हुकूमत इस्लाम और शरीयत से रहनुमाई हासिल करती रही है। उनका मज़ीद कहना था कि 2 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी हुकूमत को बैरून या अंदरूनी मुल्क से कोई ख़तरा नहीं है। 2 साल गुजर जाने के बाद भी कंदहार को तालिबान की ताकत का मरकज़ समझा जाता है और तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा का ताल्लुक़ भी यहाँ से ही है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला था जब अमेरिका की क़यादत में 20 साल तक लड़ने वाली नेटो फोर्स वहाँ से निकल गई थी। उस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए तालिबान ने 15 अगस्त को आम तातील का ऐलान किया था। अपनी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर जुनूबी शहर कंदहार से, जिसको तालिबान की जन्मभूमि समझा जाता है, में तालिबान ने ओहदेदार गाड़ियों में मसला घूमते नजर आए। नौजवानों ने साइकिलों और मोटरसाइकिलों पर जश्न की तकरीबात में हिस्सा लिया। इस दौरान वो झंडे और असलहे लहराते रहे। इसी तरह छोटे बच्चे भी तालिबान के सफ़ेद झंडे उठाए देखे गए, जिनकी बाएं जानिब निचले कोने में मुल्क के वज़ीर दफ़ा मौलवी मोहम्मद याकूब की तस्वीर बनी हुई थी। इसी तरह दारुल हुकूमत काबुल में भी रैली निकाली गई जिसमें शुरा मुख्तलिफ गाड़ियों पर सवार थे और मुख्तलिफ मकामात पर सेल्फियाँ भी ले रहे थे, जबकि उनमें शामिल नौजवान के पास असलहा भी मौजूद था।
मणिपुर में अमन की बहाली के लिए हुकूमत की जरिए लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। जैसे ही लगता है कि रियासत में कशीदगी कम हो रही है, वैसे ही तशद्दुद की नई आग भड़क उठती है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने बुध के रोज मौजूदा हालात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जब तक लूटे गए 6000 असलहे बरामद नहीं हो जाते, तब तक मणिपुर में अमन की बहाली मुमकिन नहीं है। गौरव गोगोई का कहना है कि मणिपुर में लूटे गए 6000 जदीद असलहे और 6 लाख राउंड गोला बारूद बरामद होने तक अमन की बहाली नहीं हो सकती। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये बयान दिया और कहा कि रियासत में 3 मई से तशद्दुद जारी है। यहाँ सिक्योरिटी फोर्स के असलहे और गोले बारूद को लूट लिए गए हैं। अब उन असलहों का इस्तेमाल रियासत के आम लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि जब दोनों फरीकैन के दरमियान सलाह पर कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तो फिर रियासत में अमन की बहाली कैसे होगी। इस दरमियान कांग्रेस रुकना पार्लियामेंट ने दावा किया कि मैती और कुकी दोनों ही तबके वज़ीर आला एन बीरेन सिंह से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में वज़ीर आला की पूरी हिमायत की। सच तो यह है कि अमन कमेटियों में वज़ीर आला की मौजूदगी के सबब अमन का मुज़ाकरा नाकाम हो गया। कल्याबुल से रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने मणिपुर मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनके 15 अगस्त के खिताब के लिए भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लाल किले से मुल्क को गुमराह किया है। जब तक 6000 असलहे बरामद नहीं हो जाते, तब तक रियासत में अमन की बहाली नहीं हो सकती। Assam, it is a targeting of the opposition seats. The seats occupied, Lok Sabha seats occupied by the Congress party in Kolyabor, Nagaon and Borpeta have been especially targeted by the BJP. The regional party AIUDF belonging to Mr. Ajmal has benefited. So it exposes the nexus between AIUDF and BJP. But if BJP thinks that a new delimitation of Assam will help them in the upcoming Lok Sabha elections, then they are mistaken. The mood is for India alliance. People have seen how the Modi government have betrayed the people of Manipur, have betrayed the poor people with price rise and inflation. So in the upcoming 2024 elections, across India and across the 14 seats of Assam, the India Alliance and the Congress Party will do especially well. In the list, we have seen that some seats have been removed in some districts also, and there are some seats have been added in some districts, especially in some districts. Well, the Election Commission have much to answer for this. There is an ongoing case in the Supreme Court in which the Supreme Court have asked the Election Commission to come up with specific clarifications, and it is unfortunate that instead of giving their clarifications to the Supreme Court on the points that you've mentioned, they have gone ahead with this delimitation. And you've also seen that a new bill has been introduced in which the Chief Justice of India has been removed from the selection of election commissioners, is to show that the BJP want to completely politicize the Election Commission and want to remove any influence of the Supreme Court. I think the way the Election Commission has acted, it is almost as an insult to the Supreme Court. गुज़िश्ता कुछ दिनों से सियासी मुबाहस के मरकज़ में रहे एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने बुध को महाविकास अघाड़ी के तयन अपनी वफादारी दोहराते हुए बीजेपी पर तल्ख हमला बोला। सभी सियासी कयास आराइयों को खारिज करते हुए शरद पवार ने छत्रपति संभाजीनगर में कहा कि बीजेपी में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं एमवीए के साथ हूँ। हम मुंबई में आइंदा कौमी अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। शरद पवार ने इन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि एमवीए के साथ ही पार्टी कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी के मुबैना तौर पर आइंदा लोकसभा, असम्बली या बल्दियाती इंतखाब में एनसीपी शरद पवार के बगैर लड़ने के लिए प्लान बी या प्लान सी तैयार कर रखा है। शरद पवार ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह सिर्फ मीडिया में है, हकीकत कुछ और है। जब मैं गुज़िश्ता हफ्ते अजित पवार से मिला तो उन्होंने मेरे लिए कोई ऐसी तजवीज़ नहीं पेश की। वाज़ह है कि कांग्रेस लीडर विजय वेटिरवार और साबिक़ वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अजित पवार के लिए कब्ल में शर्त रखी थी कि वो तभी वज़ीर आला बन सकते हैं जब वो अपने चचा को बीजेपी के साथ लाने में कामयाब होंगे। उन्हें मरकज़ी काबिनेट में जगह या नीति आयोग की सदारत से नवाजा जाएगा। बहरहाल बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि भगवा पार्टी लोगों के दरमियान नफरत फैलाने में लगी हुई है
है और इसके फैसलों के नतीजे कार समाज में मुख्तलिफ ज़ातों और मज़ाहिब के दरमियान तनाज़ा या तलख़ी पैदा होती है। पवार ने कहा कि तहरीक आदमी एतमाद के दिन पीएम मोदी ने मणिपुर पर 2 मिनट और दीगर इशूज़ पर 2 घंटे बातचीत की। उन्होंने नहीं सोचा कि यह अहम था या उन्हें मणिपुर जाना चाहिए और वहाँ के लोगों का एतमाद बढ़ाना चाहिए। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा शरद पवार ने आगाह किया कि मणिपुर चीन के सरहद के पास है और इसलिए इस रियासत पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 3 महीनों से वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। शरद पवार ने वज़ीर आज़म मोदी की यौम आज़ादी पर दी गई तकरीर का भी तस्करा किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो 2024 में इक़्तिदार में लौटेंगे। शरद पवार ने कहा कि मुल्क में मौजूदा हालात बीजेपी की वापसी के लिए मुवाफ़िक़ नहीं है। चाहे वो वापस आने का कितना भी दावा करें, उनका अंजाम देवेंद्र फडणवीस जैसा ही होगा। एनसीपी चीफ ने यह भी कहा कि अपोजिशन पार्टियों की मुंतखब रियासती हुकूमतों को कमज़ोर करने की कोशिशें चल रही है, जैसा कि गोवा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र और दीगर जगह देखा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि आवाम अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी और बीजेपी को सबक सिखाएगी। आणि आज त्यांच्या उद्या असता असलेल्या दुसऱ्या प्रतापराव मोरारजी यांच्या श्रद्धांजलीच्या सभेला आपण आज या ठिकाणी आहोत. प्रतापराव यांनी अनेक दशकं विद्यार्थ्यांचं जीवन घडवण्याच्या संबंधीची कामगिरी केली. हजारो विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला एक दिशा दिली. त्याच्यामध्ये काही वैशिष्ट्य त्यांची होती. नाविन्यता, कल्पकता, शिस्त या सगळ्याच्या माध्यमातून हे विद्यार्थी घडवायचं काम त्यांनी केलं. आणि हे करत असताना त्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय हे घेण्याच्या संबंधी कधी ते मागे राहिले. त्यांच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये राष्ट्रसेवा दलाचे संस्कार त्यांच्या होते, त्याच्या संपर्कात होते. त्याबरोबरच समाजवादी विचाराच्या संबंधीची सुद्धा आस्था त्यांना प्रचंड होती. कधी काही बापूसाहेब काल जाते आणि आमच्या अन्य काही मित्रांच्या समोर बैठकीची संधी मिळायची. त्यावेळेला प्रतापरावांची उपस्थिती ही त्या ठिकाणी कटाक्षानं असायची. आणि अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून ऐकायला मिळायच्या. त्यांचं इंजिनिअरिंगचं ज्ञान हे एक्सेप्शनल होतं. खरं म्हणलं ते सगळं ग्रामीण पार्श्वभूमी कुटुंबाचे. आणि असं असताना देशातल्या काही चांगल्या शैक्षणिक संस्था आहेत, विशेषतः इंजिनिअरिंगच्या क्षेत्रामध्ये. त्याच्यामध्ये पवईची IIT याचा उल्लेख प्रकर्षाने करावा लागेल. प्रतापरावांनी तिथं शिक्षण घेतलं, इंजिनिअरिंगच्या क्षेत्राचं ज्ञान संपादन केलं. आणि मोठी गमतीची गोष्ट, माझी त्यांची भेट झाली कशी, त्याला 2 कारणं आहेत. एक तर माझे सरकारचे कमलकिशोर कदम यांच्या समेत अनेकदा प्रतापरावांना भेटायची संधी मिळाली. पण खरं माझा त्यांची ओळख जी झाली ती आता महाराष्ट्रामध्ये काही प्रश्न अनिर्णित आहेत. उदाहरणार्थ सीमा प्रश्न. अजूनही बेळगाव, कारवार, निपाणी, हे सगळे प्रश्न शिल्लक आहेत.
आणि लोकांना माहिती आहे. पण त्याच काळामध्ये जसं कर्नाटकाशी संबंधित असे काही प्रश्न होते तसे गुजरातचे सुद्धा होते. डांग तलासरीच्या पलीकडच्या भागामध्ये मराठी आदिवासींचा म्हणजे हा महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र झाल्याच्या नंतर मिळाला नव्हता. आणि तेथे सुद्धा एक प्रकारचे संघर्ष त्या काळात होत असे. आणि एक दिवशी आम्ही काही लोक त्या संघर्षाच्यासाठी तलासरी आमच्या परिसरामध्ये गेल्याच्या नंतर कारवाई करण्यात आली. आणि ती कारवाई केल्याच्या नंतर पलीकडचं असलेल्या गुजरातच्या सीमेवरच्या महाराष्ट्राच्या सीमेवरच्या वाफी नावाच्या ठिकाणी आम्हाला नेण्यात आलं आणि नंतर सोडून दिलं. आणि त्या वेळेला वाफीमध्ये कोणीतरी सांगितलं की इथे एक मराठी कुटुंब आहे. त्या मराठी कुटुंबाचा शोध घेतला ते दुसरं तिसरं कोणी नव्हतं, प्रतापराव वराडे यांनी त्याच्या पत्नी होत्या. वाफीला एका प्लास्टिकच्या कंपनीमध्ये ते बहुतेक नोकरी करत होते. चांगलं काम त्यांनी केलं. आणि नंतरच्या काळामध्ये त्यांना कंपनीनं मुंबईला कुठल्याही कांदिवली किंवा कुठल्या भागामध्ये त्यांची एक शाखा होती ती बंद पडली होती, तिची जबाबदारी दिली. प्रतापराव त्या ठिकाणी आले. 3 वर्ष बंद पडलेला कारखाना, कामगारांचे काही प्रश्न असलेला कारखाना तो त्यांनी सुरू करून दाखवला. आणि कामगारांच्यामध्ये एक प्रकारचा विश्वास निर्माण करून कारखाना टिकला तर कामगारांचे संसार टिकतील. आणि त्यासाठी मालकांनी जशी कामगाराच्या हिताची भूमिका घेतली पाहिजे तसंच कामगारांनी सुद्धा ही संस्था टिकली पाहिजे याबद्दलचं सूत्र हे त्यांच्या मनावर रुजवलं. आणि त्यामुळंच तो कारखाना सुरू झाला. आणि त्यानंतर त्यांचं एक कर्तृत्व बघून कंपनीने त्यांना कांदिवलीला पाठवलं. अधिक परिचय आम्हाला लोकांचा आला त्याचं महत्त्वाचं कारण हे महाविद्यालय विद्यापीठ बाबूरावजी, कमलबाबू आणि प्रतापराव या सगळ्यांनी करायचा निर्णय घेतला. इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या काळामध्ये नुकतंच धोरण वसंतराव दादांनी जाहीर केलं होतं. प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेजचं आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मुत्तहिदा अरब इमारात में मतारात दुबई ने कहा आइंदा 13 रोज़ के दौरान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 33 लाख मुसाफिरों का किया जाएगा खैर मकदम। अमेरिका ईरान पर डाल रहा है दबाव, कह रहा है वो रूस को मसला ड्रोन्स तैयारों की पार्ट्स की फरोख्त करे बंद। वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सरबराही सऊदी काबीना इजलास जद्दा के क़स्र सलाम में हुआ मुनक़्क़िद। सऊदी अरब में खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जो अपनी बूढ़ी वालदा को कंधे पर उठाए मस्जिद नबवी में नमाज अदा कराने के लिए ला रही है। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से चारों तरफ तबाही का मंजर। गुज़िश्ता 3 दिनों में बारिशों के बाद 71 अफराद हलाक, जबकि 13 अफराद ताहाल लापता। मणिपुर में अमन की बहाली के लिए हुकूमत की लगातार कोशिशें जारी, लेकिन अब तक नहीं मिली कामयाबी। जैसे ही लगता है तशद्दुद हो रही है कम, वैसे ही तशद्दुद की नई आग भड़क उठती है।
नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827